हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रीति माता जी, आपने याद दिलाया। तो इस सत्र में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर इस महायज्ञ का जो हम सब लोगों ने शुरुआत की थी, आज 12वां दिन है। और अंततः हम सब लोग पिछले 5 सत्र में भक्ति योग का हम लोग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट गीता के पूर्ण ज्ञान में इनको कहा गया है कि ये बीच में, इसको कोई पूछ सकता है कि इसको बीच में क्यों रखा गया। पहले छह हम सब लोग ने कर्मयोग के बारे में जाना, बीच में ये भक्ति योग है, और फिर 13 से लेके और 18 तक, हम 18 में 17 तक ज्ञान योग है, और 18 में कंक्लूजन सब है। तो ये बीच में ही क्यों रखा गया? जिस तरीके से कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज होता है उसको थोड़ा छिपा, थोड़ा बीच में दब रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नारियल को देखा जाए तो नारियल के अंदर का जो उसका फल होता है उसको भी है सो अंदर में उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में रखा गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवान जो है क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कहाँ से? 11वें अध्याय में। तो परंपरा के तौर पर आप लोग 11वें अध्याय में किसी एक व्यक्ति को समरी जो है करना पड़ेगा। तो आप सब लोग से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 11वां जो अध्याय है उसका जो जो हम लोगों ने कल किया था, एक दो दो 3 मिनट 4 मिनट में हम लोग उसको समराइज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा। कल हम सब लोगों ने क्या क्या देख, तो कल तो इतना टीवी शो चल रहा था, कल टीवी शो देख रहे थे आप लोग। मैंने लगातार टीवी शो में अपना पूरा जो है ताकत लगा के बताया जा रहा था भगवान कौन है क्या है। फिर संजय है, धृतराष्ट्र है, सब कुछ। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र की भी बात आई है। और अर्जुन जो है पूरे परेशान हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि गलती से मैंने टीवी सीरियल बोला था, यहाँ पे तो हॉरर शो चालू हो गया है। तो हम तो बोलते कि बंद करिए हॉरर शो, ये मुझे नहीं देखना है, ये मुझे बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या कल हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखिए। अच्छा ठीक है, आप सब लोग को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, 11.1 से लेके 11.4। द्रष्टुम मतलब दिखाइए, इच्छामि मेरा मतलब मेरी इच्छा हो रही है, ते रूपम, ते मतलब भगवान को आप अपनी रूप दिखाइए। अर्जुन कृष्ण से सर्वभौम कहते कि उनका विराट स्वरूप दिखाने के लिए अनुरोध करते हैं। ये 11.1 से लेके 11.4 तक आप सब लोग अभी कम से कम लिख लीजिए। और फिर 11.5 से लेके 11.8 तक क्या बोलते हैं? मौनानी अदृष्टा पूर्वानी, भगवान कृष्ण अपने विराट रूप का वर्णन करते हैं। फिर क्या अभी 11.5 से 11.8, उसके बाद अनेका अद्भुता दर्शनम 11.9 से 11.14 तक भगवान जो है, भगवान अर्जुन को आंख देते हैं। और अर्जुन को अभी ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विराट रूप कितने लोगों ने देखा, तो विराट रूप मात्र अर्जुन ही देख सकते थे। लेकिन जो अर्जुन बोल रहे थे वो संजय सुन रहे थे, और संजय उसको पूर्णतः धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और धृतराष्ट्र पिता होकर, कुरुश्रेष्ठ राजा होकर, इस युद्ध की पूरी कंक्लूजन, मतलब युद्ध के पहले ही सब रिजल्ट मालूम चल रहा है, उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने क्या किया? युद्ध को, हरे कृष्णा, धृतराष्ट्र ने युद्ध को रोक दिया या जारी रखा? जारी रखा। जारी रखा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए युद्ध बोलिए। युद्ध शुरू नहीं हुआ था प्रभु जी। हाँ, युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ, तो युद्ध को तो रुकवा सकता था ना। लेकिन नहीं रुका है प्रभु जी। हाँ, नहीं रुकवाया। देखिए, तो विराट रूप का फिर अर्जुन को दिखाने जो है, अनेक अद्भुता दर्शनम मतलब अनेक का अद्भुत, उस अद्भुत रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन को उन्होंने उन चक्षुओं को दिया। तो नमस्कार विनोद जी। श्री कृष्ण। और अच्छे है प्रभु, आप बताइए अपने। हरे कृष्ण। हाँ, आप लोग में म्यूट म्यूट कर लीजिए, तो फिर वहां से, हाँ, जब जब जरूरत होगा तो आप लोग खोल लीजिएगा, ठीक है।
मैं अभी म्यूट कर दे रहा हूं। तो एक मिनट। हरे कृष्णा, टुडे ड्यू टू सम आई कैन नॉट अटेंड, आई विल लिसन टू रिकॉर्डिंग टुमारो। अच्छा माता जी, अच्छा ज्वाइन की थी, लगता चली गई। ओके, कोई बात नहीं, कुछ कारणवश वो नहीं ज्वाइन कर पा रही है। ओके, अभी हाँ, तो हम सब लोग तो ये था। और यूनिवर्सल फॉर्म जिसको विराट स्वरूप या अर्जुन का अपना अनुभव जो है, 11वें चैप्टर का 15 श्लोक से लेकर 11 का 31, कल मैं कंटिन्यूअसली आप लोग को बताया जा रहा था। देते हम ना वेंदा में समम चा विष्णु, मतलब अर्जुन, हाँ, मतलब कि उनका अष्टविकार प्रकट हो गया। कुछ समझ में नहीं, अष्टविकार तो वैसे भगवान के प्रेम में प्रकट होता है, लेकिन इनका अष्टविकार कष्ट के मारे, मतलब इतना ज्यादा उनको परेशानी होने लगी अर्जुन को, तो देख के भयभीत हो गए। और उसके बाद फिर अंत में कृष्ण भगवान जो है अपना वो रूप दिखाते हुए, अर्जुन जब वो उनसे कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब वो बोलते हैं कालो अस्मि। आप, अर्जुन ने पूछा आप हो कौन, तो उन्होंने कहा कि मैं काल हूं। कालो अस्मि लोका, कालो अस्मि लोका चयात कृत्य प्रवर्धो। 32, 33, 34 में कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं। फिर अर्जुन की प्रार्थनाएं होने लगती है, हाथ जोड़कर सर उनको हुआ बोलते कि मैं आपका शरणा सगदादम भीत भीत पर्णयाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया करके अब अपना ये जो है, ये अद्भुत रूप, जो विराट स्वरूप जिसकी मैंने इच्छा की थी, कृपया करके इसे आप बंद करिए। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मैं इस रूप को कभी देखा नहीं है, इस अद्भुत रूप को देखने की इच्छा मैंने प्रकट की थी, लेकिन इस रूप को देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि आप ही सब कुछ के नियंता है, आप ही से सब में प्रकट होती है और आप ही में सब समाप्त हो जाती है। और इस तरह से 35 से लेके 46 और अंत में 47 पे 55 हम लोगों ने कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए, भक्तातम अनन्य साक्या। कृष्ण को देखने लिए क्या चाहिए, हम सब लोगों ने कंक्लूड किया था ना 55th वर्ष में, हम लोग क्या सुने थे, शुद्ध भक्ति की जरूरत होती है। हरे कृष्ण, ठीक है। आप सब लोग को देखिए, कभी अगर आपसे कोई मान लिया कोई व्यक्ति विशेष आपसे पूछता है कि कंक्लूजन करना, कैसे कंक्लूड करना चाहिए, ये कंक्लूड करने का तरीका अच्छा था, आप सब लोग को समझ में आया? आप सब लोग को मैं बोल रहा था, आप लोग लिख पाए कि फिर से मैं बोलूं? क्योंकि कभी कभी घर में रहने से क्या होता है कि सबके साथ में कष्ट है, कुछ ना कुछ फोन आ जाएगा, किसी न किसी का घर में कोई आके बात करने लगेगा। जब भी गीता का, जब इस महापरायण को या इसको यज्ञ कहते, मैंने कहा आज भी कुछ मैसेज भेजा, कितने लोग पढ़े थे उस मैसेज को? हाँ, अच्छा, हाथ उठाया, माता जी ने कहा, ओके, कंचन माता जी ने कहा, सबको अच्छा, अभय प्रभु, ठीक है। आप सब लोग, क्योंकि उसमें मैं कुछ मूल रूप से कुछ लिखता हूँ जिससे कि आप सब लोग को समझ में आएगा कि आज का जो ये चैप्टर है वो किसके ऊपर में है। तो हम सब लोग अब आगे की शुरुआत, चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है, जिस जो चीज हम लोग इतने समय से 7वें से 7, 8, 9, 10, 11 और 12, आज 12वां है, उसका नाम है भक्ति योग। और ये भक्ति योग जो चैप्टर है, इसमें कृष्ण जो है अंततः गीता, देखिए हम सब लोग इतना तो जान गए कि गीता के द्वारा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे परम पिता कौन है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण है। तो श्लोक 1 में जो है भगवान, अगर भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, तो उसको किस तरीके से भगवान बताते हैं, कहते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वम पर्युपासते, ये चापाक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमतः। अर्जुन पूछते हैं, अभी अर्जुन का प्रश्न शुरू होता है, हे भगवान, हे कृष्ण, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, रहता है, या जो अव्यक्त, सेंटेंस सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सेवा में तत्पर रहता है, या जो अव्यक्त निर्विशेषवादी
ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से सिद्ध कौन है, श्रेष्ठ कौन है? अभी तक हम सब लोग देखते हैं समाज में श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, हे कृष्ण, आपकी सेवा में जो भक्ति योग में भक्त जो लगा हुआ है, या फिर अव्यक्त रूप, अव्यक्त मतलब अप्रकट। इम्पर्सनल, हाँ जी। हाँ, अब अव्यक्त मतलब इम्पर्सनल, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इम्पर्सनल ब्रह्मन जिसको कहा जाता है ना, निर्विशेषवादी जिसको कहा जाता है कि मतलब उसका कोई साकार रूप नहीं है, निराकार, निराकार ब्रह्म की उपासना। तो कहते हैं ये दोनों में से, अर्जुन पूछते हैं भगवान से, इन दोनों प्रकार के लोगों में से पूर्ण किसको माना जाए, पूर्ण किसको माना जाए? आप लोगों का क्या विचार है? देखिए जो सामान्यता, हाँ बोलिए, बोलिए, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। जो कृष्ण जी की सेवा में हमेशा मतलब तत्पर रहते हैं ना, कि हमको अच्छा, भगवान की सेवा करनी है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब जो लोग भगवान के ब्रह्म की सेवा कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, सगुन, कृष्ण जी की सेवा सगुन, कर सगुन भाव में कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, साकार रूप में कर रहे हैं, ठीक। रहे हैं। हाँ, सगुन और निर्गुण ये दोनों एक्चुअली में, सगुन जो होता है वो आकार साकार रूप की पूजा जैसे भक्ति होती है, और निर्गुण जो होता है, हरे कृष्ण, और निर्गुण, और जो निर्गुण है, अभय प्रभु आपको मैंने बनाया है आज, माता जी तो है नहीं और शायद वो ज्वाइन नहीं कर पाई है अब तक, तो आप थोड़ा म्यूट। ओके ब्रो, ओके हाँ ब्रो। भी, हाँ, तो तो कहा गया कि सगुण और निर्गुण की भी बात, आप लोग सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति भी, सगुण निर्गुण निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण वही होता है जो साकार रूप में पूजा की जाती है, निर्गुण वही होता है जो निर्विशेषवादी या निराकारवादी। तो सगुण भक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति से जो परमेश्वर की सेवा करता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म की ओर ध्यान देते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे, एक्चुअली में ये पूरा अध्याय में, कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, लेकिन उसमें भक्ति योग जो है सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उच्चतम है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। सानिध्य मतलब भगवान का, जो लोग भगवान का संग चाहता है उसको भक्ति करनी चाहिए। और जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर को प्रत्यक्ष सेवा करते हैं उनको सगुणवादी, मैंने कि जैसे कहा आपको, सगुणवादी कहलाते हैं। और जो लोग निर्वेश ब्रह्म को करते हैं उनको निर्विशेषवादी या निर्गुणवादी कहते हैं। ये अर्जुन पूछते हैं इन दो, अब इन सब का तो वह है श्रेष्ठतम के बारे में, तो फिर भगवान का है क्या? परम सत्य के साक्षात्कार करने के, परम जो सत्य है उसको साक्षात्कार करने के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पूर्णतः भक्ति योग ही सबसे उच्चतम है। उसका रीजन है, उसका जैसे भगवान अभी बताएंगे, हम सब लोग एक एक करके जो चीज है, भगवान जो है ना उसको दर पदर के, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको हम सब लोग सबसे कोमल हृदय के मानते हैं। तो भगवान क्या बोलते, श्री भगवान वाच, मया वेशे मनो ये माम नित्या युक्ता उपासते, श्रद्धा पर्योपेतासते में युक्ता तमाह मत। श्री भगवान क्या कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं श्रेष्ठ? भगवान कहते हैं, फिर से सुनिए, जो लोग मयो वेश मयो माम नित्य युक्त उपास,
जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र कर, साकार रूप मतलब विग्रह का रूप भगवान का, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं। वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब अर्जुन जो है, देखिए, मैं इसके पहले आप लोग को एक ये बताता हूँ कि ये निर्गुण और सगुण वाले आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारे समाज में गीता 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 सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गीता का थोड़ा संचार जो है वो शुरू कर दिए थे, और गीता के बारे में महात्मा जो है वो पाश्चात्य देश में पहुंच गई थी। और हमारे देश की बात सुन लीजिए अब आप, जिस देश में भगवान कृष्ण खुद ही प्रकट हुए, उसी देश के कुछ लोगों ने गीता सम्मेलन रखा। शायद अगर मुझे जहां तक याद है वो इंदौर में था। उनके शिष्य थे एक, जो कि बेसिकली फॉरेनर थे, लेकिन उनका नाम जो है दीक्षा के बाद गुरुदास पड़ा। तो गुरुदास जो है श्रील प्रभुपाद की सेवा भी करते थे, श्रील प्रभुपाद के साथ रहते थे, श्रील प्रभुपाद के जो कार्यों को संपादन करने में उनका जो है सहायक बनकर उनका साथ देते थे। तो गुरुदास को लेकर निमंत्रण आया, उसे प्रभुपाद जाना नहीं चाहते तो बोलते थे कि अरे ऐसा सम्मेलन में जाना नहीं चाहिए जहां पर गीता सम्मेलन लिखा है, लेकिन गीता के एक्चुअल चीज को कोई बात नहीं करता। फिर भी बहुत आग्रह करने पर उनके अनुरोध को उन्होंने मान लिया और वो गए, वो गीता का सम्मेलन में गए। और जब गीता का सम्मेलन में गए तो वहां पहुंचे तो गीता सम्मेलन लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा ये बताइए, गीता गीता अगर कहा जाए गीता शब्द, गीता नाम को, तो आपको किनकी चित्र सामने में प्रकट होगी? भगवान श्री कृष्ण और पार्थ। और उन अर्जुन की? हाँ जी, पार्थ। हाँ, पार्थ, ठीक बोला प्रभु, एकदम सही बोला। अरे तो भैया एक भी फोटो नहीं लगा हुआ है गीता सम्मेलन। अरे वो प्रभुपाद बोले कि ये आप लोगों ने गीता, बोले कि ये सम्मेलन गीता सम्मेलन है। बोले हाँ, नाम तो आप देख रहे लिखा हुआ है। तो बोले कि ये गीता सम्मेलन तो रखा है, अरे एक भी फोटो कृष्ण का और अर्जुन का तो है नहीं। अरे गीता किसको बताई गई, अब बताया किसने? अरे उसको तो कम से कम चित्रार्थ करते। तो वो क्या बोलते हैं, देखिए गीता भगवान तो इस जलती हुई दिया में भी बाती के तरीके से, प्रभुपाद बोले कि अब इनको समझाना बेकार है। वो बोले कि ठीक है, मैं जाके नीचे बैठता हूँ। तो नीचे चले गए, और श्रृंखला में प्रभुपाद का नाम सबसे बाद में था, वक्ता लिस्ट में, मतलब जो बोलने वालों के सीरियल में क्रमशः अंत में था। तो लोगों ने बोला कि आप नीचे से, बोले कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मेरे जो शिष्य हैं वो ही बोलेंगे। प्रभुपाद बोले कि यहाँ पे बोलने से उससे ज्यादा उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य ही काबिल है, वो यहाँ पे बोलेंगे। तो गुरुदास जी को प्रभुपाद का आदेश, वो तो और कुछ बोल नहीं सकते थे, गुरुदास जी वहां बैठ गए। प्रभुपाद नीचे के श्रेणी में जाकर वो चुपचाप बैठ गए। अंत में गुरुदास जी को कहा गया बोलने के लिए, तो गुरुदास जी ने कहा, आप जैसा कह रहे हैं भगवान निराकार ब्रह्म है, भगवान ये जो है, और भगवान साकार निराकार दोनों सब एक ही है। सब लोग तो, और जो लोग वहां पर थे उन लोग को लगा कि अरे यार ये तो आदमी अपने श्रृंखला वाला है, मतलब अपने प्रजाति वाला है, निराकार ब्रह्म की बात करने वाला है। उन्होंने कहा, हम सब लोग को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, हम सब लोग को रसगुल्ला, अच्छा किसको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको नहीं? तो बोले कि हम सब लोग को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, हम लोग खाते हैं, हम लोग उसको खाते हैं, और सुबह सुबह उसको हम लोग मल के रूप में निकाल देते हैं। फिर तो रसगुल्ला का और मल में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, हम सब लोगों को दोनों का ही भोग करना चाहिए। सुन के उन लोग चिल्लाने लगा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप,
तो वो बोला कि आप ही ने तो कहा कि निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म सब एक ही जैसा है। वो गुस्सा के जाके सीधा प्रभुपाद के पास बोले, देखिए आपका शिष्य क्या बोल रहा है, ये इस तरह का बात करता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मेरा शिष्य क्या है ना, फॉरेनर है, और फॉरेनर जो होते हैं ना वो थोड़ा व्यक्त जो है वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूप से आपको ज्ञान दे दिया। तो उन्होंने गुरुदास को इशारा किए कि आ जाओ। तो उन्होंने कहा, वेरी एक्सीलेंट एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर एग्जाम्पल इन माई प्रोग्राम। प्रभुपाद प्रभुपाद बोलते हैं कि अपने शिष्य को बोलते हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी, कैन आई यूज योर एग्जाम्पल इन माई लेक्चर्स। तो ये है निराकार और साकार ब्रह्म की परिभाषित रूप से। लोग जो है मतलब कि अंधकार में जीवन में जी रहे हैं, किसी को ये समझ में नहीं आता है कि अंततः सच्चाई क्या है, हम किस चीज की बात कर, कौन सा निराकार ब्रह्म। अरे निराकार रूप है क्या, भगवान तो बोलते हैं सब कुछ मैं ही, सब में मैं व्याप्त हूं। तो इसका मतलब है कि क्या हम सबको पूजा करने लगेंगे, या हम आसमान में उधर में कुछ हम प्लेन दिखा तो प्लेन का पूजा करें, अरे कुछ भी दिखेगा उसकी पूजा करने लगेंगे। भगवान साकार रूप में हैं, भगवान तो कहते हैं, और यहाँ तो खड़े होकर गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा भगवान और क्या बोल सकते थे। लेकिन हमारे जैसे मूर्ख मनुष्य जो है, वो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को अभी भी क्या सोचते हैं, अरे वो ग्वाला, और वो जो मतलब गाय बछड़ों के साथ घूमता रहता था, किसी के मुंह से निकाल कर खा लेता था, कहीं पे चढ़ जाता था, कोई भी घर में घुसकर ये मक्खन का मटका उटका तोड़ देता था, यही सब चीजें। कृष्ण अपनी लीलाओं को करने कर, आज भी हम सब लोग उन लीलाओं को याद करते हैं कि नहीं, हम करते, कितनों कितनों का लीला कोई याद करता बताइए। हर साल में हर समय में कृष्ण की लीलाओं को सब कोई रसवादन करता है कि नहीं। अभी यहां तक कि सीरियल भी लोग कृष्ण के, छोटे छोटे से हमारे कृष्ण के, कितनी माताओं को, कितने प्रभु जी को हमने देखा है कृष्ण को अपने गोद में लेके घूमते हुए। इससे बढ़कर और क्या, किसको लेके कोई घूमते हुए देखा। अब देखिए, मूर्ख मनुष्यों के बारे में बात करना बेकार है, लेकिन हमने अपने ही समाज में देखिए भगवान की भक्ति करने वाले अनन्य भक्तों को, जिन्होंने अपने जीवन के हर स्वरूप में कृष्ण को देखा है। तो प्रभुपाद और इस तरह से अर्जुन को उन्होंने कहा कि अंततः दूसरा श्लोक में भगवान पूर्ण रूप से भक्ति 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 भक्ति, कुछ और नहीं, इन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने क्या बोला, अभी आगे जो है अर्जुन पूछते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या, तो वो भगवान क्या बोलते हैं, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके और सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत इस निराकार की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों को अनुभूति के परे है, मतलब इंद्रियों के वश में नहीं है, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल एवं ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, हमेशा एग्जिस्ट करने वाला। ध्रुव तारा को देखने के लिए जब हम लोग की तरफ में शादी जब होती है तो अंततः ध्रुव तारा की ओर देखने के लिए बोला जाता है। जो शादी के जो जोड़ा होते हैं ना, लड़का लड़की दोनों को बोलता है कि ध्रुव तारा को देखिए, क्योंकि ध्रुव तारा कहा जाता है कि प्रलय अप्रलय जो भी हो, ध्रुव तारा हमेशा ही जगत में रहता है, उसका प्रलय नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है, वो समस्त लोगों कल्याण में संलग्न रहता, अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त करता है। तो अब अर्जुन के प्रश्न और भी होते हैं फिर उसके बाद। तो कहते हैं कि 12.5 में जो है श्लोक है उसमें, क्लेशो अधिकारस्तो मां व्यक्ता सप्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्गम देहिनोरारो वाप्यते। जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त, अव्यक्त मतलब निराकार, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्ति है,
उसके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। पहले बोल रहे हैं कि उनको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि उनको हम नहीं प्राप्त। इसके पहले का श्लोक में बोल रहे हैं देहधारियों के लिए, देहधारी मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए, जो देह को धारण किए हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना, जो देहधारी होते हैं उनके लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। कौन? जो लोग निराकारवादी हैं। जो निराकार, भाई निराकारवादी भी तो शरीर को धारण किए हैं ना, किए हैं कि नहीं? हम ही लोग के बीच में से कोई ऐसा होता है ना। अब हम आप ही से लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान तो यहाँ पे सब कुछ बता रहे हैं, ये बताइए अपने अपने इतना इतना 4-5 क्लास सुनने के बाद आप लोग के मन में तो कम से कम इतनी व्यक्त जरूर हुई होगी कि यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं भगवान कि कष्टप्रद है। बोलिए। प्रभु जी आपका सवाल समझ में नहीं आया। सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कहा मैंने आप लोगों से अभी, इसके पहले देखिए दो तरह के लोगों का बात कर रहे हैं ना। एक साकार रूप की जो पूजा करते हैं, जो भक्तिमय जीवन से अपने आप को भगवान करते हैं, वो मुझे वो मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो निराकार लोगों के बारे में भगवान कहते हैं, क्लेशो अधिकार अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्खा देह विदर आपते, मतलब जो देहधारी मनुष्य जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक तो पहले वो बहुत कष्टप्रद और उसमें प्रगति कर पाना मुश्किल है। क्यों भगवान ऐसा करे, प्रगति कर पाना मुश्किल है? सोचिए, साकार रूप होता है, साकार रूप में क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, भगवान की विग्रह होती है ना। भगवान की विग्रह को हम सब लोग अपने सन्मुख रखकर भगवान का नित्य सुबह उठकर मंगल आरती करना, फिर भगवान का स्नान इत्यादि कराना, उनका पोछ पाछ करके फिर भगवान को श्रृंगार करना, फिर उसका श्रृंगार आरती करना, भगवान को भोग लगाना, फिर भगवान का भोग लेकर भगवान की गुणगान करना, श्रीमद् भागवतम सुनना भगवान को, और उसके बाद भगवान के जो विश्राम समय में भगवान का पट बंद कर देना, उसके पहले उनको खिला देना, फिर उठाकर उनको अगर आरती करना, फिर उनको संध्या में भगवान को भोग लगाना, इस तरह से, और रात को फिर उनको विश्राम दे देना। तो ये जो है सेवा, जैसे मनुष्य अपना कार्य को करता है, उसी तरीके से भगवान के साथ में वो अपना नित्याचार करता है, मतलब जो है वो अपना होस्ट सबको म्यूट करिएगा भाई प्रभु, तब फिर सब म्यूट हो जाए, हम भी म्यूट हो जाएंगे। सॉरी प्रभु, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं है, वो देख के कभी कभी म्यूट कर लीजिए, वैसे डिस्टरबेंस हो रहा होता। ऐसे कोई अगर अनम्यूट है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी माता जी लोग खोल के रखती है बोलने के लिए, लोग को बोलने के लिए मैं ही प्रेरणा दे रहा हूँ। साउंड आ रहा था इसलिए मैंने किया। हाँ कोई बात, हाँ नहीं ठीक है, कोई बात। तो हम सब हरे कृष्ण, तो हम सब लोग अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं निराकार में क्यों भगवान कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं, मैं आप लोग को बताया ना, क्या बताया, साकार रूप में आप किसी को देख रहे हैं ना। हरे कृष्ण। साकार रूप में हम देख भी पाते हैं भगवान को, दूसरा हमारे पास फीलिंग्स भी आ रही है कि कोई हमारे साथ है। यस, ठीक बोल रहे हैं मनोज प्रभु। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग में मेरी विग्रह होती है और भक्त अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित करता है, और आदान, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यूअसली आदान प्रदान होता है, बड़ी सरलता के साथ कर सकते। लेकिन इम्पर्सनलिज्म, मतलब कि जहां पर निराकार होता है, वहां पर सब कुछ शून्य है, और जब शून्य के लिए ध्यान लगाना होता है तो मनुष्य का यहाँ तो कुछ सेकंड्स के लिए भी ध्यान एकत्रित नहीं है। मैंने आप लोगों से पूछा था उस दिन, कहा भी था कि हम लोग कितने सेकंड के लिए अपना दिमाग इकट्ठा एक जगह पे लगा सकते हैं। मैंने आप लोग को टाइम दिया था कि 9 सेकंड्स। आज के समय में, पहले 18-20 सेकंड हुआ करता था, धीरे 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 धीरे
मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है वो मात्र 9 सेकंड्स की रह गई है। मैं आप लोग के सामने में बोल रहा हूं ना, मैं जान रहा हूं कि मैं आप लोग को, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कम से कम जब मान लिया जाए 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें से कुछ गूढ़ चीजें आपको याद रह जाए, ऐसी परंपरा है। ये आपके साथ ही नहीं, मैं भी बैठता हूं अगर किसी क्लास में, तो हो सकता है कि मुझे 10% या 20% आपसे ज्यादा याद रहे, लेकिन सबका मोटा मोटा मिला के यही है कि हम सब लोगों का ध्यान एकत्रित उतना ही रहता है। लेकिन जब कोई चीज जैसे कि मैं आपके सामने में बैठ के बोल रहा हूं, तो आपको कुछ चीजें याद रहेगी जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ हमारे मुख से निकली हुई बातें आपको मतलब जैसे कि एग्जाम्पल्स होता है या वो सब चीजें, वो सब आपको याद रह जाए, क्योंकि उसको जोड़ कर बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण का विग्रह है, इसलिए जो साकार रूप की पूजा करते हैं वो अपना ध्यान एकत्रित कर सकते हैं, अपना जो है वो डेली का जो आदान प्रदान है उसके कारण से उनको बहुत आसानी है। लेकिन निराकार वाले के लिए शून्य है, क्या करेंगे वो? उनके लिए ध्यान एकत्रित करना बड़ा मुश्किल है। हम सब लोग क्लास दे रहे हैं, अचानक से मालूम चला कि कुछ पीछे में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो ध्यान ध्यान एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद मुझे एक छोटा सा सवाल हाँ, था। बोलिए बोलिए। साकार और निराकार को क्या मैं इस तरीके से ले सकता हूँ? साकार मतलब भगवान की प्रतिमा और भगवान की मूर्ति पूजा, निराकार मतलब बिना किसी चित्र के सिर्फ वर्चुअल पूजा। हाँ, बस आपने सही बोला। उसी को मैं 4 चीजें, जैसे आप लोग से प्रश्न किया था, उसी को मैं थोड़ा, कोई आपसे पूछेगा तो आप लोग उसको जस्टिफाई कर सकते। पहला चीज तो आपने बताया विग्रह का आदान प्रदान और ध्यान एकत्र। दूसरा है भगवान को अच्छा अच्छा प्रसाद, भगवान के सामने में भजन करना, भगवान के सामने में कीर्तन करना, भगवान के सामने में नृत्य करना। भक्त ये जो है भक्ति योग, जहाँ पे साकार रूप में है। लेकिन निराकार रूप में आप क्या करिए, किसके सामने में नृत्य करें, किसको आप नृत्य करके दिखाना चाहिए? यहाँ पे तो भगवान को दिखा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान को सुना रहे हैं, भोजन चरा रहे हैं तो भगवान को दे रहे हैं। अब निराकार में क्या करेंगे? ये सब आदान प्रदान नहीं होता है। तीसरा चीज है कि हाँ प्रभु जी, निराकार में अगर 10 भक्त हैं तो 10 में हो सकता है 10 के पास डिफरेंट चित्रण जाए दिमाग में। हाँ, और वो करे तो क्या करे, उन किसके लिए नृत्य करें? और तीसरा चीज है कि भक्ति योग में कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। श्रुति माता जी कर सकती है, कंचन माता जी कर सकती हैं, नीता माता जी कर सकती हैं, अभय प्रभु कर सकते हैं, प्रीति माता जी कर सकते, सब कोई कर सकता है। रघुनाथपुरी प्रभु भी कर सकते हैं, राकेश प्रभु कर सकते हैं, विद्या माता जी, रिक्की माता जी, प्रीति माता जी, सब कोई, गायत्री माता जी, श्रीनिवास प्रभु, मंजू माता जी, दिनेश प्रभु, सब लोग कर सकते हैं। और रियल मी C112021, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन वो भी कर सकते हैं सब लोग, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन क्वालिफिकेशन, आप जब निराकार होंगे तो आपको बहुत शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। पहला चीज तो है कि ध्यान कैसे लगाए। ध्यान लगाने की भी तो विधि होती है। मैंने आप लोग को बोला था अपने नाक के आगे में देखिए, कितने लोग नाक के आगे में देख सकते हैं? अरे उसके लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये होता है। और जो भक्ति योग का पालन करता है उसको भगवान कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं, क्योंकि वो मुझे पुकार रहा है, मेरे से आदान प्रदान कर रहा है। जो साकार रूप में भगवान बोलते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन निराकार में भगवान का भी तो बोलते हैं निराकार ब्रह्म, भगवान की आपका आपकी क्या कहते हैं कि जो अभय दान है वो कैसे देंगे भगवान? भगवान का तो अब निराकार रूप मांगे हैं ना। साकार रूप में मतलब एग्जाम्पल ऐसा समझिए, द्रौपदी जब पुकारी हे माधव हे मधुसूदन, तो प्रकट हो गए कि नहीं? लेकिन निराकार रूप में अगर मानिएगा तो फिर कौन प्रकट होगा? भगवान। भगवान का ठीक है निराकार रूप, लेकिन भगवान का निराकार रूप आप बोले तो निराकार रूप में भगवान आपके साथ में कैसे आदान प्रदान करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर इसलिए सकते। 4 चीज ध्यान रखने का है। एक आदान प्रदान, दूसरा क्या है कि अच्छे प्रसाद और ये सब चीज है वही आप भगवान को खिला सकते हैं, निराकार में करने। तीसरा चीज है डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है।
लेकिन निराकार वालों को ढूंढना पड़ेगा, शास्त्र पढ़नी पड़ेगी, और अंत में भक्ति योग में जो साकार रूप से भगवान करता है उसको भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, तुरंत आते हैं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। ये सेंटेंस अब आप लोग याद रखेंगे। क्या बोला मैंने? मारे कृष्ण राखे मारे के। कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। जिसको कृष्ण रखेंगे उसको कौन मार सकता है, और जिसको कृष्ण मारेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता है। जयद्रथ ने पूरी व्यूह रचना कर ली। दामाद मतलब दामाद है ना, दुर्योधन की बहन दुशाला का हस्बैंड युद्ध कर रहा है कौरवों की तरफ से, और कहा जाता कि अभिमन्यु को मारने में सबसे ज्यादा, वैसे तो सब लोगों ने मारते, लेकिन जयद्रथ का हाथ ज्यादा। और ये जब मालूम चला अर्जुन का, अर्जुन ने कहा कि मैं आज तपस्या लेता, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर मैं जयद्रथ को शाम होने से पहले नहीं मारा तो मैं जो है वो प्राण त्याग दूं, मैं यहीं बैठकर जो है प्राण त्याग, अग्नि समाधि। हाँ समाधि ले लूंगा। क्या समाधि बोले प्रभु? दिनेश दिनेश प्रभु? अग्नि समाधि। हाँ, अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान कृष्ण बोले ये तो पार्थ जो है इसने तो बड़ा, भगवान ने पहले ही बोला था तुम युद्ध करो, अब मुझे कितनी बार मेरे शस्त्र उठाने पड़ेंगे मुझे मालूम नहीं। और जयद्रथ को भगवान ने निकलवा लिया, जयद्रथ को चक्रव्यूह बनाकर उसको बचाने के लिए पूरा चक्रव्यूह के अंदर में, और अंत में सूर्य देव को अपने सुदर्शन चक्र से ढक दिए और बाद में हटा दिए। और उसमें सब लोग खुशी मना रहा है कि अर्जुन गया तो अब तो युद्ध हमारी, अब युद्ध हम तो जीत गए। लेकिन ये तो भगवान की लीला थी। भगवान ने तुरंत अपना अर्जुन को बोले अर्जुन देखो, अर्जुन तो हताश हो गए, देखे कि अब तो सूर्य मतलब सूर्य नीचे, अब तो मुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। भगवान ने कहा हे अर्जुन हताश मत हो, देखो सामने। और तब तक वो जयद्रथ जो है बाहर आ गया था। वो बोला कि अर्जुन को देखना है कैसे अग्नि समाधि लेगा। बस जैसे ही सामने आया, अर्जुन ने तीर गांडीव चढ़ाई और दी सीधा गर्दन धड़ाम से। भगवान कहते हैं कि जिसको मैं मारना चाहता हूं उसको मैं मार ही दूंगा। तो मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। ठीक है। तो कहते हैं फिर अर्जुन पूछते हैं भक्ति योग पालन कैसे करें। भगवान अनेक तरीका बताते हैं। सोचने वाली बात है कि भगवान क्यों अलग अलग अवतार लेते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भगवान राम के भक्त है, कितने लोग जो हैं वो वराहदेव के भक्त हैं, कितने लोग नरसिंह देव के भक्त हैं। ऐसे हम सब लोग के बीच में भगवान के अनन्य भक्त होंगे। इसलिए भगवान जो है आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग स्वरूप में वो है ना प्रकट होते हैं। लोग पूछ सकता है ना कृष्ण जब कृष्ण की ही भक्ति करनी है तो कृष्ण अलग अलग अवतार क्यों लेते हैं। भगवान संपूर्ण जगत में संपूर्ण सभी लोगों के लिए जैसी उनकी मन की आस्था होती है भगवान उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं। ये भगवान उस भक्त के लिए अपना स्वरूप भी बदल देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तो वो है जो पूर्ण रूप से अपना मन मेरे में समर्पित होता है। मैं आपको दो और एग्जाम्पल नहीं, ये हमारे गोस्वामियों के बारे में है। गोस्वामी का मतलब होता है कि गो का मतलब क्या होता है? अपना इंद्रियां सुपर। नहीं, आप हाँ प्रभु, गो का मतलब होता है गौ है, गो का मतलब, हाँ आपने तो दूसरा वाला मीनिंग बता दिया। आप तो उमेश प्रभु लास्ट पे सीधा लास्ट छक्का मार देते हैं। गो का मतलब होता है गाय, और स्वामी, तो गाय के स्वामी कौन है? गोपाल का मतलब गो को पालने वाले कौन है? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण का नाम गोपाल है, और वो गो के स्वामी भी। लेकिन गो और भी एक चीज है, गो का मतलब होता है इंद्रियां, और इंद्रियों के स्वामी। तो हमारे गोस्वामी कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के, आप सब लोग मैंने पूछा था प्रश्न पहले भी, वृंदावन कौन कौन गया है? तो कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन इसमें से कोई है यहाँ पर 17 लोगों में से
डॉक्टर साहब आज वेट करिएगा, आज आपका प्रश्न मैं लूंगा, आज अंत में 10 मिनट में मैं आपका प्रश्न जरूर, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है डॉक्टर साहब के। तो वृंदावन के गलियों में आज हम सब लोग घूमते हैं कितने, हाँ माता जी ने, मंजू माता जी आप बोल रहे हैं आप गए हैं वृंदावन, ठीक है। मैं भी गई प्रभु जी। अच्छा, नीता माता जी गई हैं, मैं भी गया हूँ। आज मैं हम भी लोग, गया प्रभु जी। अच्छा हाँ उमेश प्रभु भी गए हैं, बड़ी आनंद आती है कि नहीं? आदि प्रभु जी, मैं 3 बार गया प्रभु जी। अच्छा अच्छा, और वृंदावन में पेड़ा और उसके बाद कचौड़ी है, और वो सब तो खैर आनंद की बात ही है, ठीक है। उसके बाद चाट उट भी मिलता है। तो वहां पर क्या है कि वृंदावन में ऐसा माना जाता है कि सब चीज भोग लगा हुआ है, भगवान कृष्ण ने सब कुछ खा रखा है, तो इसीलिए वहां पर आनंद ही आनंद है। लेकिन वो आनंद प्रकट कैसे हुआ, आप लोगों, हमारी जो अगर हम सब लोग हिस्ट्री तो पढ़े ही हैं, हमारे साथ में कितनी क्रूरता हुई है, लेकिन उस जगह को जो पूर्ण रूप से जंगल था, पूर्ण रूप से जंगल था, आज से अगर 600-700 साल पहले की बात करेंगे तो उसका गांव थे, गांव अलग अलग गांव थे, लेकिन पूर्णतः जंगल ज्यादा ज्यादा, उसको उजागर किया इन गोस्वामियों। उसमें हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इसके अलावा नरोत्तम दास ठाकुर जी, लोकनाथ आचार्य जी, ये तो बहुत सारे नाम तो अनेकों अनेक है। लेकिन परंपरागत तौर पे चैतन्य महाप्रभु के जो ये प्रिय शिष्यों में से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो नित्य प्रतिदिन भगवान का कुंड के पास बैठकर और वो जो है नाम जप करते थे। और दिल्ली वासी जो हैं, आज तो आसमा माता जी नहीं है, लेकिन दिल्ली आसपास, दिल्ली के आसपास में कोई रहता है? अच्छा, दिल्ली की गर्मी और मथुरा वृंदावन की गर्मी और दिल्ली की ठंडी और या वृंदावन मथुरा की ठंड, ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बड़ी ठंड पड़ती है। और हम गए उसमें थे प्रभु जी अभी ठंड में। है माता हम जी, जनवरी में गए थे वृंदावन, बहुत सर्दी थी, हाँ, कुछ दिखता नहीं था सामने। आनंद ही आनंद आ गया होगा फिर आपको वृंदावन में सुबह सुबह उठकर स्नान करना, इस्कॉन हम सब लोग जाते हैं, तो हम लोग सुबह में तो कितना बजे हम लोग को जाना है मंदिर में? 4 बजे। 4 बजे इसलिए कि वृंदावन में प्रभुपाद का हमारा समाधि है, तो वहां पर 4 बजे पूजा शुरू हो जाती है। तो 3 बजे उठकर तैयारी वारी कर कर और उसके बाद 4 बजे के आसपास, और ठिठुरते हुए, ठंड में तो बहुत कष्ट होता है, गर्म पानी हो तो थोड़ा बहुत उससे काम चल जाए। लेकिन मैं ये कहता, रघुनाथ दास गोस्वामी वो जो है कुंड के बगल में बैठते थे, राधा रानी आकर अपना आंचल से रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर में करते कि उनको धूप न लग जाए। एक बार की बात है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जंगल था, तो जंगल में से शेर, बड़ा शेर प्रकट हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी, मतलब कि बस रघुनाथ दास गोस्वामी तो आंख बंद करके भगवान का नाम और कृष्ण भगवान वहां पे आकर डंडा लेके खड़े हो गए। अब बोले कि वैसे कृष्ण, देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूं, इसको देखने वाला भी एक गोस्वामी खड़े थे, सनातन गोस्वामी देख रहे थे कि शेर नजदीक आ चुके, तो कृष्ण वहां पर डंडा लेके आ गए, अंत में शेर चला गया। तो ये मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि आप सब ऐसा नित्य प्रतिदिन की, जिसने, हमने कहा माता जी, नीता माता जी ने कहा, फिर मंजू माता जी ने कहा, उमेश प्रभु ने कहा, अच्छा मैं आप लोग से पूछता हूँ, आप लोग वृंदावन में सही में गए थे क्या? नहीं, पूरा नहीं देख पाए प्रभु जी, पूरा, नहीं क्योंकि इतना बड़ा वृंदावन है, टाइम कम था। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया जगह के, आप थोड़ा गए थे ना वहां पर? हाँ जी, 3-4 बार गए। तीन मैं एक चार ही बार बार ही गए? गई प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो 3-4 बार गए तो, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं गया था, क्योंकि मुझे आप मुझे इस समय सब होश नहीं था। आप समझ चुके हैं। वृंदावन तो माता जी ने भी कहा, मंजू माता जी ने कहा 4 बार प्रभु जी, मैं 4 बार गई। नीता माता जी ने कहा कि मैं गई थी, थोड़ा ही देख पाई लेकिन गई थी। और कौन कौन थे हमारे, हाँ उमेश प्रभु, कहाँ है प्रभु जी उमेश प्रभु? हाँ प्रभु जी, हाँ आप भी गए थे। हम शरीर से गए लेकिन आत्मा से नहीं जा सके प्रभु अच्छा जी। अच्छा, अब आप अपना आंसर बदलने लगे।
आप लोगों में से कितने लोगों ने कृष्ण को देखा? वृंदावन गए थे ना? वृंदावन गए थे तो किससे मिलने गए थे? कृष्ण से मिलने गए थे। किसने किसने कृष्ण को और राधा रानी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो फिर वृंदावन गए कैसे? उसके लिए एक दिव्य आंखें चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। नहीं, आप लोग गए थे, मैं उसके ऊपर में प्रश्न नहीं छोड़, लेकिन मैं मन की बात कर रहा हूँ, मैं हृदय से बात कर रहा हूँ कि ऐसे भक्त लोग थे जिनके वजह से भगवान खुद प्रकट हो जाते थे। बहुत सारी है, लेकिन मैं बताऊंगा तो फिर ये जो अध्याय है, मैं चाहता था कि 9 बजे तक खत्म कर लूं, तो हमारे डॉक्टर साहब का कुछ प्रश्न आप लोग के सामने में रखूंगा। तो जो भी केंद्र जो भी हम सब लोग साधना करते हैं, भक्ति का गुरु बताए हुए, गुरु के बताए। अब दूसरा, हाँ, एक होता है कि जो लोग भक्ति योग में पूर्णता, जो मैंने आप लोग को भी बताया, दूसरे लोग वो हैं, अर्जुन ने कहा कि मान लिया जाए कि ऐसे जैसे गोस्वामी लोग जिनका श्रेणी बताया मैं, वो तो नित्य उपासक, मतलब उनका तो क्या था, नित्य आदान प्रदान। लेकिन जो लोग वो इससे नहीं हो और वो अपना ध्यान केंद्र नहीं कर सके, तो उनके लिए क्या? अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, उनके लिए क्या? तो उन्होंने कहा कि गुरु के शरण में रहकर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करिए। वो बोले कि उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र को पालन करते हुए, एबीसीडी को हम सब लोगों ने राइम सीखा था ना, एबीसीडी, और उसके बाद 4 तरह के रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप। इन 4 नियमों को पालन करते हुए, गुरु का आश्रय लेकर, एबीसीडी एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग और डी से डाइट, इन सब को करते हुए हम सब लोग अपने भक्तिमय जीवन को गुरु के आदेश से हम सब लोग भी फिर अपना आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले श्रेणी में जो भक्त लोग हैं। अच्छा, उसके बाद अर्जुन करते हैं, अगर हम ये भी पालन नहीं कर सकते तो फिर कैसे भक्ति के बारे में? ये सब जो है, ये श्रृंखला जो है 8 से लेके 12 के बीच में तकरीबन श्लोकों में दिया हुआ है। भगवान एक एक करके करके, मान लिया जाए कि वो नहीं, अर्जुन पूछते हैं कि मान लिया जाए क्या ये नहीं, अब अर्जुन बोलते हैं कि अगर वो भी नहीं हो, जो गुरु के श्रेणी, गुरु के पास भी न जा सके, तो उनके लिए क्या? देखिए आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये चीजें जो हैं अंततः आप लोग को बताएगा। भक्ति में बहुत सारी चीज कृष्ण भगवान ने बताया है। तो अब मान लिया जाए कि कोई लोग वो भी नहीं, गुरु के शरण में नहीं जा सकते हैं, तो फिर क्या? अर्जुन पूछते हैं भगवान, तो फिर कृष्ण, फिर उनके लिए क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए कार्य तो कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, हैं? मंदिर के अलावा जो है प्रसाद का वितरण कर सकते हैं, थोड़ा दान दे सकते हैं। और फिर बोले कि, अर्जुन बोलते हैं ठीक है, मान लिया जाए कि कोई लोग वो भी नहीं कर सकते, तो फिर? तो बोलते हैं कि समाज में कम से कम कृष्ण के नाम पर ही, कम से कम समाज में जो है कुछ ऐसे कार्य करे जो कि उसका फल जो है वो मुझे देना है, फल आपको नहीं लेना है, इसके ऊपर में भी फल आपको नहीं लेना है। आप मंदिर बनाइए, मेरे लिए बनाइए। कितने लोगों ने अभी तक, आप सब लोगों ने घर बनाया, जरूर सब लोगों ने अपना अपना घर बनाया। कितने लोगों ने घर, हमने अपने घर का नाम रखा मेरी माँ के नाम से। मेरा बचपन से एक डिजायर था, एक मतलब मेरा वन एंड ओनली वन डिजायर कि मतलब मैं एक अच्छा सा घर बना के अपने माता पिता को दूं, और मेरे मन में शुरू से विचार था। तो घर बन गया, और घर बन गया तो नाम क्या दिया? माता का नाम दिया। ठीक है, मेरी माता का नाम रमा, तो रमा निवास करवाया। और जमीन जो था वो मेरे पिताजी ने हम तीनों के नाम से लिखवा दिया था, मेरे मेरे भाई और माताजी के नाम से। तो बगल एक तरफ में तो माँ का नाम आ गया, रमा निवास, बगल में लिखवा दिया मेरा नाम, मतलब राजेश शाही, और मेरे मेरे भाई का नाम रजनीश शाही, दोनों का लिखवा दिया। कितने सब लोग, हम सब लोग कितने निष्ठुर हैं। वो जमीन किसका है? अच्छा ये बताइए, जमीन किसका है? भगवान का। भगवान हाँ, का। अगर इतना ही समझ गए तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं, हम लगवा दिए वहां पर अपना नाम। अंत में फिर जब समझ में आया, तो अंदर में फिर भगवान का नाम को, तो इसीलिए आप सब लोग भी सोचिए, आप लोग अपने घर का नाम क्या रख दिए हैं? अरे वो तो राधा माधव का ही नीलयम है,
वो राधा माधव का ही घर है, आप सब लोग का नहीं है। आप सब लोग उसमें निवास कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़कर, हे राधा माधव, आप इस घर में जो ये वास्तु है ये भी आपके ही अधीन है, कृपया करके मुझे इसमें निवास करने का आप परमिशन दीजिए। पैसा जब कमा के लाते, अकाउंट किसका है? श्री अकाउंट है ये श्रुति जायसवाल, डॉटर ऑफ सो एंड सो, या जो भी है, या प्रीति माता जी, वाइफ, मतलब हस्बैंड का नाम हो तो वाइफ ऑफ सो एंड सो। अकाउंट नंबर, अकाउंट है किसका? उसमें पैसा जो आ रहा है भगवान का है। भगवान जी का है। भगवान का है। तो हम सब लोग को भगवान से परमिशन लेकर ही करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि इस तरीके से तुम अर्जुन, जो लोग ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो अंत में फिर भगवान बोलते हैं, फिर अर्जुन बोलते हैं कि मान लिया जाए सब लोग ये भी नहीं कर सकता है, तो फिर उन्होंने, भगवान ने कहा, अरे ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस्कॉन के मंदिर में जाकर थोड़ा कम से कम गीता का ज्ञान प्राप्त कर लो, थोड़ा सा जो है किताबें पढ़ लो, और अंत में भगवान के जब तुम ये पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, तो एक एक श्रृंखला करके तुम ऊपर उठ के अंत में क्या हो जाओगे? भक्ति योग में आ जाओगे, तुम मेरे भक्त बन जाओगे। तो ये जो पांचों चीज जो मैंने आपको बताया, ये पांचों चीज में एक ही चीज है कि भगवान शुरू में ऐसा बोलते हैं ये करो, उसके बाद एक एक स्टेज बढ़ बढ़ के अंत में हम लोग सब लोग भगवान की भक्ति ही करेंगे। तो अर्जुन भी समझ गए कि भक्ति योग को पालन को, अब वो भगवान बोलते कि वो भक्ति योग पालन करने, जो भक्ति योग पालन करते हैं वो कैसे दिखते हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं, वो भक्त जो भक्ति योग पालन करते हैं या मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो भक्ति मैं वो पूर्णतः पूर्ण आनंद में, शांत, प्रसन्नचित्त, एकाग्र, ज्ञानवान, अलौकिक, दिव्य, मृदुभाषी और इत्यादि इत्यादि अनेक गुणों से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आप सब लोग को कैसा महसूस हुआ? भक्ति योग करने के बाद जो है, मैं अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस किया। मैं आपके सामने में, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो थोड़ा सा भी, मतलब कि मैं भक्त भी नहीं बना, बस प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा। और इतनी बदलाव कि मैंने, हो सकता है कि मेरी इस आयु में पिछले जो 10-12 साल 14 साल में जो मैंने देखी है, पूरा जीवन बीत जाता अगर मैं इस भक्ति योग में नहीं आया होता। तो हम 4 भाग में इसकी चर्चा करेंगे कि भक्ति का व्यवहार जो है अपने प्रति क्या होता है, ये अंत के श्लोकों में दिया हुआ है 13 से लेकर 20 के बीच में, और दूसरों के प्रति क्या होता है, उसके बाद समाज के प्रति क्या होता है, और भगवान के प्रति क्या होता है। तो अपने प्रति क्या होता है? सबसे पहले बात, हमारा घमंड नहीं होता है, हम ईगो ने, अहम, हमारे अंदर का जो अहम है, मैं किया हूं, मैंने ऐसा किया। कुछ लोगों की आदत है, मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने वैसा कर दिया है। अरे तुम कुछ नहीं किए हो, एक सांस भी नहीं ले सकते। ले सकते हैं भगवान के बिना आदेश का? बिना भगवान के बताए हुए हम एक कर्म भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं हमारा सबसे पहले अहंकार, ईगो, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, हम लोग अपने आप को मालिक नहीं मानते, हम सब लोग अपने आप को दास समझते हैं। आसमान जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये चार पांच लाइन, 4-5 शब्दों के द्वारा, जीवेरा स्वरूप मतलब जीवेरा मतलब जीव का स्वरूप, जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास है। इसको याद कर लीजिए। हाँ, वो मान लेता है। तो जो वो अपने प्रति जो भक्त होता है वो ये मान लेता है, और वो किसी गलतफहमी में नहीं रहता है, उसको कोई भी तरह का संशय नहीं ये होता है। और जो दूसरों के प्रति बहुत जरूरी है। हम सब लोग यहाँ पर, मुझे आप लोगों से ईर्ष्या या आपको मुझसे ईर्ष्या, तो ये है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या खत्म हो जाती है, द्वेष नहीं होता है, सब कुछ खुशी, मतलब हर जगह पे वो जो भक्त होता है दूसरों के साथ में खुशी बांटता है। वो जब वो जाता है तो उसके मन में एक ही चीज होता है
कि मैं जिसके पास जा रहा हूं उसको मैं प्रसन्नचित्त करके आऊंगा। वो वहां पर जाके अपना ये हो गया वो हो गया दुखड़ा दुखड़ा सुनाने के लिए, कृष्ण की बातें करना, प्रसन्नचित्त होकर एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान करना, ईर्षा और द्वेष का कोई बात नहीं करना, तो उनके मन में होगा ही नहीं, तो वो उस तरह की बातें करेंगे। और कोई भी गलत एसोसिएशन वो नहीं रखते, दूसरों के प्रति बता रहा हूं। उनका जो सांगत्य है, सांगत्य कभी गड़बड़ नहीं होता, किसी से नहीं होता। फिर समाज के प्रति, संसार वाले जब समाज के प्रति वो भक्त का क्या होता है, संसार में क्या हो रहा है, बाहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, उसको वो जिंदाबाद मुर्दाबाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखेगा जिंदाबाद मुर्दाबाद, वो अपना सर खुजलाएगा, पता नहीं किसका जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। वहां से वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसारिक चीजों से कोई आसक्ति नहीं होती, कोई आसक्ति। वो कैसा पहना हुआ है, किस तरह का पहना हुआ है, कि कलर डिस्कलर हो गया है, वो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए नहीं, उसके लिए कहने का मतलब वो शरीर धारण किया है भगवान की भक्ति करने के लिए। शरीर ठीक है, शरीर को कवर करके शरीर के ऊपर में एक वस्त्र, अच्छा साफ सुथरा वस्त्र होना चाहिए, इसके अलावा उसकी और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। और हर स्थिति में शांत रहता है, किसी में दोष नहीं देखता है। समाज के प्रति है, देखिए समाज में जब लोग होते हैं उनके प्रति हम दोष देखेंगे, उसी की बात कर रहे हैं कि समाज के प्रति उसका कैसी होती है। और अंत में भगवान के प्रति, भगवान की किसी भी वो किसी भी चीज, किसी भी अवस्था में कमजोर नहीं होता है। कुछ भी घटना अगर घट गया, अगर वो बीमार भी है तो वो यही सोचेगा कि हो ना हो, ये कृष्ण की कृपा से ही हुई है, कुछ ना कुछ इसमें भी अच्छाई होगी। आस्था पूर्ण होती है भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा में। भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा में कभी भी कमी नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से वो सेवा करते हैं। तो इसलिए एक लास्ट एग्जांपल और अंत में मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। अभय चरण विंद हमारे श्रील प्रभुपाद, ये 19 ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, श्रुति माता जी सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? अच्छा कोई, अच्छा ठीक है, श्रुति माता जी कोई भी बताए सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 में प्रभु जी, 1939 में। अच्छा 1939 में, ओके 1939 की बात है। और युद्ध चल रही थी, बड़े बड़े गोले दागे जा रहे थे। और उस समय में कलकत्ता में भी आशंकाएं थी कि बम इधर उधर फूट फाट कर रहे थे, सो अटैक हो रहा था। सब लोगों को बोल दिया गया था कि सब लोग अपना अपना घर छोड़कर एक जगह पे एकत्र हो जाइए, जहां पर कि मतलब कि जो बम बारूद और वो सबसे आप लोगों को बचाया जा सके। मतलब छावनी जैसा बना हुआ था। सब लोग अपना अपना सामान लेके, जो भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, जो भी लोग को क्या होता है मोटरी बांधने लगते हैं ना, वो पैकेट उकेट बांध कर, वो पहले के जमाने में जो भी रहा होगा, सब लोग भाग भाग के जा रहे हैं। तो कुछ लोग जो है अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, मतलब उनका नाम अभय चरण था। अभय चरण मतलब डे बाबू, उनके पिताजी के गौर मोहन डे, उनका घर के सामने से गुजर रहे थे। तो वो उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद जो है अंदर में, घर के अंदर में है, और वहां पे कचौड़ियां बनाई जा रही है। श्रील प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत पसंद, तो वहां पे कचौड़ी तली जा रही है। कोई उनको पुकारा कि, उन्होंने कहा, क्या कहा उनसे कि देखिए ये अटैक हो रहा है, और कहा गया है कि सबको अपना अपना प्राण बचाकर जो है उस छावनी में चले जाएं। तो प्रभुपाद ने मुस्कुरा दिए, बोले कि ठीक है आप लोग जाइए। अंततः कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत बड़ी कृपा थी प्रभुपाद का कि वहां आसपास का जितना भी एरिया था, क्योंकि प्रभुपाद जो थे वो अलौकिक व्यक्तिगत के रूप में कहा जाता कि वो परम धाम से ही आए थे। उनकी बहुत सारी चीजें हैं, जो अगर सुनाएंगे तो आप सब लोगों को भी प्रभुपाद के बारे में आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, बहुत लोगों ने। तो प्रभुपाद की मन में आस्था थी, क्या थी आस्था, मैंने आप लोग को भी बताया था, 4 वर्ड बताया था। राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे क्यों। तो प्रभुपाद को पूर्ण आस्था भगवान में थी, और उनको पूर्ण आस्था भगवान में थी कि जो होगा कृष्ण की मर्जी से ही होगा। इस अध्याय में परम सत्य जो निराकार धारणा वर्णित है,
उसकी संस्तुति उसके तक के लिए की गई है जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को समर्पित नहीं कर देता। यहाँ भक्ति योग का जो ये चैप्टर है उन लोगों के लिए है। मैंने आप लोग को श्रृंखला में 5 तरह के लोगों का बताया कि ये नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता है। तो अंततः क्या बोला गया उसको, सबसे नीचे में क्या बोला गया उसको, क्या करने के लिए, कि आप जाके इस्कॉन मंदिर में जाइए, इस्कॉन मंदिर में जाकर कुछ लोगों से मिलिए, वहां पर गीता पढ़िए और अंत में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। मैं यहाँ पे यह आवश्यक है कि जब शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होती है, सौभाग्यवश से ऐसे कोई शुद्ध भक्त की अगर भक्ति करते हुए कृष्ण भावनामृत के साथ में अगर हम जुड़ जाते हैं तो आत्म साक्षात्कार होता है। और भगवत गीता के ये 6 जो अध्याय मध्य में इस प्रकार भक्ति का वर्णन करते हुए और कहा जाता है कि भक्ति योग जो है अपने आप में सबसे उत्तम है और ये अत्यंत हृदय ग्राही है, हृदय में बसने वाला है। तो हम सब लोग यहाँ पर ये देख रहे, मैं आपको अंत में एक और स्टोरी सुना देता हूँ जो आपके मन के मतलब आपको 2 स्टोरी है एक्चुअली में, छोटा छोटा है। मर्चेंट नेवी में एक व्यक्ति काम करते थे और वो एक्चुअली में फॉरेनर डिवोटी थे। तो वो जो है जहाज पे जनरली 4 महीना 3 महीना 4 महीना के लिए उन लोग को जाना पड़ता है। तो इस बार का उनका जो था टाइम पीरियड वो करीब 3 या 4 महीने की थी। उनके रूम में होता है कि कभी कभी जैसे जहाज कहीं गया तो कुछ कुछ चीजें ला के रखी जाती है। तो उनके रूम में एक छोटा सा पौधा उसको ला के रख दिया गया। उन्होंने पौधा देखा तो उनके मन में उसके प्रति एक समर्पण का भाव या ऐसा बोल सकते हैं लगाव हो गया। तो नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह उनको जल दे दिया कर और ऐसा करते थे और इस तरह से उनका जो है वो समय जो गुजर गया और इतनी लगाव हो गई कि उन्होंने क्या किया कि उसको लेकर चले आए अपने घर और रख दिए। और अपना जो है जब आने के बाद उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि वो बाहर में देखे तो जहां देखा कि कुछ लोग संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो वो भी उस संकीर्तन में उनको अच्छा लगा। हरे कृष्ण महामंत्र किसको अच्छा नहीं लगेगा, जो सुनेगा जो नृत्य करते हुए देखेगा उसका भी मन रम जाएगा। तो वो भी उनके साथ चले गए, मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान का दर्शन किए। भगवान का दर्शन करने से उनका मन इतनी मतलब आसक्त हुआ और भक्तों के बीच में रहकर प्रसाद खाए, ये सब खाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। वो नित्य प्रतिदिन सप्ताह में पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब क्या हुआ सप्ताह में, तो धीरे धीरे वो भक्ति की ओर प्रवेश कर गए। बाद में वो 16 माला करने लगे। तो एक भक्त ने उनसे पूछा, आप कृपया करके मुझे बताइए कि आपको भक्ति की ये अनुभूति हुई कैसे। तो बोले कि मुझे अंदेशा है। तो उन्होंने कहा कि क्या। तो बोले कि यहाँ पर डेली हम सब लोग, मैं यहाँ आने के बाद मालूम चला कि ये तुलसी मैया का जो पौधा है जो है वो भगवान की भी पत्नी है। एक्चुअली में उनका तुलसी जी को पूजा की जाती है। सुबह सुबह तुलसी मैया का पूजा होता है, शाम को तुलसी मैया का पूजा होता है। तो ये हो ना हो ऐसा पेड़ मुझे अपने घर में है। और जब उन लोग भक्तों ने सुना तो देखे कि भाई फॉरेनर है ना, फॉरेनर ऐसे भी तुलसी जी को कहाँ फॉरेनर वो क्या समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कि सही में। तो बोला कि मुझे ऐसा महसूस होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलिए पहले देख के आते हैं। गए तो उन लोग देखा कि वो तो तुलसी मैया थी। तो नित्य बोले कि मैं इन्हीं का शरण जो है अपने जहाज पर कम से कम 2 ढाई 3 महीना मैंने मेरे रूम में ये आ गई और उनके आने से मेरे मन में भाव जागा। और मैं धीरे धीरे करके वो जब मेरे रूम में थी फिर उन्होंने बताया कि रूम में रहते रहते मेरे अंदर का जो बदलाव हुआ कि मैं मीट ईट सब खाना छोड़ दिया और मैं वहां पर एक सात्विक जीवन को जीने का प्रयास करने लगा। ये प्रभाव था तुलसी मैया का। तो आप सब लोग जो पूजा करते हैं सब लोग बोला कि ये तुलसी मैया का ही प्रभाव है। तो बोले कि मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि ये हो ना हो इनका कृपा है कि मैं भक्ति से जुड़ा। एक एम्स्टर्डम में एक बार एम्स्टर्डम मतलब नीदरलैंड्स की बात कर रहा हूँ। तो एम्स्टर्डम का एक फुटबॉल ग्राउंड था, मैच चल रही थी और एक भक्त लोग जो है वो स्टेडियम के पास से कीर्तन करते आ रहे थे।
तो कुछ दूर पर गए तो करते हुए, तो एक घर में एक कपल था, मतलब हस्बैंड वाइफ थे। तो हस्बैंड बेचारा नौकरी से वापस आया था, और माता जी जो घर में थी, मतलब उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक पेट डॉग डॉग को, उन्हें कुत्ते को पाल रखा था। और उनको थोड़ा कृष्ण मूर्ति करके कोई व्यक्तित्व होंगे जिनसे उनकी थोड़ी, उन्होंने कुछ बताया होगा, कुछ ज्ञान दिया होगा, उसके कारण से वो उनसे आकर्षित थी। उनके प्रति उनका समर्पण का भावना था, तो उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रख दिया कृष्णा। कृष्ण मूर्ति कृष्णा नाम रख दिया। ये कुत्ता भाग गया। अब देखिए, ये तो होती है दुर्गति पति की। वो आया तो पानी भी नहीं दी, बोले कि अगर मेरा ये कृष्णा नहीं मिलेगा तो घर मत आना। बोला ये भगवान, ये घर में मैं आया था तो बेचारा क्या करे, अब कृष्णा 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 करके चिल्लाए हुए इधर उधर घूम रहा है। वो बेचारा, ये भक्त लोग देखे, इतना देर से हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, 5 आदमी मिलके इतना जोर से नहीं पुकार रहे हैं, और ये व्यक्ति जो इतना जोर से पुकार रहा है कि पूरा ब्रह्मांड सुनाई दे रहा है। उसको बुलाया, बोले कि अरे प्रभु इधर आइए, इधर आइए। तो वो बोले क्या हुआ? अरे क्या बताऊं। उन्होंने पूरी अपनी बता दी कहानी। अरे पत्नी ने कहा कि घर में घुसने नहीं देंगे आज, अगर कृष्णा नहीं मिलेंगे तो। अब कृष्ण कहाँ मिलेंगे? तो बोले आइए आइए, आपको कृष्ण दिखाते हैं। ले गए मंदिर में, मंदिर में ले गए कृष्ण को, बोले ये है कृष्णा। अरे बोले कृष्णा ये है। अब तो उनका माथा जो है मतलब घूम गया। भगवान को देख के ऐसी आकर्षण हुई, ऐसी आकर्षण हुई कि उन्होंने अंत में सन्यासी ले लिया। और सन्यासी लेके आज पूरे वर्ल्ड में, और है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में वो महाराज जो है जगह जगह घूमकर भगवान श्री कृष्ण का जो मतलब ऐसी कृपा देखिए। एक बार कृष्णा का नाम लिया, कृष्णा जोर जोर पुकारे। पुकार तो रहे थे किसको? पुकार किसको रहे थे? कुत्ते का नाम रखे हुए थे माता जी ने, लेकिन इतना जोर जोर से पुकारे कि भगवान उसको अपने पास ही बुला ली। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम कृष्णा नाम पुकारे हो ना, बस पुकार लिया। और आज जीवन को सार्थक करके संन्यास आश्रम धारण करके और पूर्ण जगत में भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहीं पे मैं विराम देता हूं। और भक्ति भक्ति योग का जो ये 6 दिन का हमारा श्रृंखला था, यहाँ समाप्त होता है। और अंततः बताते हुए कि भक्ति योग ही सब अपने आप में सबसे उत्तम है, और उस उत्तमता को हम सब अपने जीवन में ला सके, ऐसा आप सब लोग भी प्रयास करिए। और मैं 5-6 मिनट और आप लोग का कुछ प्रश्न है प्रभु का, अति उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग भी बताइए। मैं तब तक प्रभु का प्रश्न जो है तो खोल के आप लोग के सामने में चर्चा करता हूं। काफी सारे प्रश्न हैं, जितने मेरे से हो सकेगा। आप लोग में से किसी का प्रश्न है? आप लोग इस सत्र में, जो मैं इतने समय से तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हुआ, 1 घंटे 5-10 मिनट में, आप सब लोग इस सत्र में जितना भी मैंने बताया, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग समरी बताइए मैं क्या क्या बताया। आप सब समरी में बताइए मैंने क्या कहा अभी। कोई बात नहीं, जो जितनी समझ में आए उतना बोलना है। मैं तब तक प्रभु जी का क्वेश्चन देख लेता हूँ। साकार रूप में भगवान की जो पूजा करता है वही सर्वोत्तम भक्ति का मार्ग है। आपने पूरा जो है निष्कर्ष इस अध्याय का आपने बता दिया पूर्ण रूप से। हम सब लोगों ने चर्चा की, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा, उनको मन में हुआ कि भगवान की पूजा करने में किसकी पद्धति के ऊपर में भगवान जो है वो सबसे प्रिय है। फिर भगवान जो अंत में अलग अलग लोगों के बारे में बताया, क्योंकि अर्जुन पूछते गए ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि जिसको कुछ भी नहीं है, कम से कम मंदिर जाए, मंदिर में जाकर थोड़ा गीता पढ़ ले, थोड़ा लोगों के संसर्ग में रहे, एसोसिएशन हो जाए, तो फिर वो भी भक्तिमान। सब कुछ, सब लोग एक एक क्या है ना कि सीढ़ी है, 1 2 3 4 ऐसा 5 सीढ़ी है। एक एक सीढ़ी को आप, वो सबसे नीचे का सीढ़ी में है, वो भी एक सीढ़ी चढ़ेगा, एक सीढ़ी चढ़ेगा, और अंत में भक्ति
भक्ति योग का जो सबसे शीर्ष में है उसको वो प्राप्त करेगा। इसको ऐसे ये सही होता है। प्रभु जी बोलिए। जाकर एसोसिएशन मिलेगा, हाँ, एसोसिएशन एसोसिएशन। प्रभु एसोसिएशन ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के साथ साथ चैंटिंग पे जाएगा आदमी, हाँ, यस, चैंटिंग डिवोशन आएगा। करेक्ट करेक्ट, एकदम सही बोला आपने। Do we have classes for kids so that they do not get diverted by Maya Jal of social media? सैटरडे को प्रभु जी ने ये क्वेश्चन मुझे दिया था। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ किड्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ मीडिया एक्सपोजर बियॉन्ड देयर एज रेंज. They mature mentally more early and may become older even more faster. Where and how can we find solution in Bhagavad Gita? So Bhagavad Gita is solution for everything, Dr. Saab. And sir, as you have requested, so yes, we have Dhruva classes for children. We in fact my मैं हिंदी प्रभु हिंदी में ही मैं बोलता हूँ कि हमारे गुरु महाराज का अभी जून से लेकर सितंबर तक पूरे वर्ल्ड में वो जाकर यही चीज कर रहे हैं, गीता नगरी खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रभुपाद की बहुत सपना था। हम सब लोगों ने भारत वर्ष में ही कम से कम 15 से 20 जगह पे गीता नगरी खोले हैं, और फार्म कल्टीवेशन, गुरुकुल, और जो है वैदिक एजुकेशन, और कल्टीवेशन, फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन, इसका हम सब लोग पूर्ण रूप से जितना हम सब लोग उस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं बीच में एक रांची, जहाँ पे मेरी जन्मस्थली है, वहां से बगल में करीब करीब 135 एकड़ जमीन जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, झारखंड गवर्नमेंट ने। वहां पर मुझे लगता है जहां जब मैं गया था उस समय में तकरीबन 350 बच्चे वहां पर, अलग अलग उम्र के बच्चे गुरुकुल में रह रहे थे। उनकी शिक्षा देखकर मुझे इतनी आनंद आई। बच्चे जो थे खुद खाना बनाकर, मतलब वो लोग बोलेगा कि नहीं, प्रसाद बना रहे थे, खाना नहीं बना रहे थे, वो प्रसाद बना रहे थे भगवान के लिए, और उन लोगों ने हमें खिलाया। मुझे लगता है कि 12-13 साल के बच्चे थे। चावल, दाल, सब्जी जो भी था उन लोगों ने उपलब्ध कराया, गाय की सेवा। और मैं देखा कुछ सेक्शन छोटे बच्चे लोगों का, वहां पर उन लोग अंदर बैठ के उन लोग आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे थे, साथ साथ में गीता की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और वहां पर किसी के पास भी एक भी मोबाइल यंत्र ये वो कुछ नहीं। उन लोगों को सादा जीवन, उत्तम विचार, सादा जीवन उत्तम विचार, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल लिविंग हाई हाई थिंकिंग। थिंकिंग। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के विचार से है, और ऐसा सब जगह पे चल रहा है। तो प्रभु जी आपके प्रश्न का मैंने वो जवाब दिया। और भगवत गीता पढ़ने मात्र से उन बच्चों को अगर भगवत गीता पढ़ाए, वो इतने, उनकी मतलब बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी। कहा जाता है कि जो भगवत गीता बचपन से पढ़ेगा उसका विवेक, और खासकर इंटेलिजेंस और आईक्यू, जिसको आईक्यू बोलते हैं, और एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज होगी। Or we should have leave them to their prarabdha. No, Prabhu ji, we can do it as a parent. अच्छा, how many of us here do, हम सब लोग में से यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने बच्चे को गुरुकुल में डालना चाहेंगे? Nobody. Is it? अब माता जी, ठीक है, प्रीति माता जी कम से कम उन्होंने हाथ रेस किया। गुरुकुल, वृंदावन के पास गुरुकुल है, मायापुर में गुरुकुल है, पुणे में गुरुकुल है। आप डाल के देखिए, जीवन आपको शुरू में लगेगा कि मेरा बच्चा को पता नहीं, ये धोती कुर्ता पहनकर, टिकी रखकर, और सुबह सुबह उठना, और ये सब पता नहीं। अरे आप वो भूल जाइए, बच्चे इतने फास्ट सीखते हैं ना कि वो बच्चे खुद एडजस्ट हो जाएंगे, और उनको हर तरह का एजुकेशन। यहाँ तक कि वृंदावन का जो स्कूल है उसका तो एफिलिएशन शायद सीबीएसई या आईसीसी बोर्ड से है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पूर्ण पढ़ाई होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो कैरेक्टर, जो बिल्डिंग है, जो कि प्रभु बोल रहे थे कि हमें बच्चों को किस तरीके, सही में प्रभु का जो जो ये है, मतलब उनका अंदर का जो सोच है, वो यही बता रहा है कि हम माता पिता होकर अपने बच्चों को तो संभालना हमारा सबसे जरूरी काम। बच्चे आज के समय में, माताएं बच्चे को मोबाइल रख देती है और बच्चे को मुंह में खिलाती है।
ऐसा हो गया है परिस्थिति। हम लोगों को तो माता बगल में बैठती थी और साथ में डंडा या चप्पल रखती थी, नहीं खाया दैट, ये एक सीधा पाट पाट खाने का है, जल्दी जा, अच्छा बुरा कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब इतने मार खाए हैं, इतने मार खाए हैं, तो आज के बच्चों को हम लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं। हम लोग को तो जो मतलब हाथ में आ गया कोई यंत्र, झाड़ू चप्पल डंडा कुछ भी, सीधा मतलब कि बॉलिंग होता था, कुछ चीजें तो उठा के फेंकते थे, वो हम लोग कैच कर लेते थे। जब बड़े हो गए तो कुछ चीज आया तो पकड़ लिए। तो खैर एनीवे मतलब मैं ये एक गंभीर बात है, उसको प्रभु ने बोला है, इसके ऊपर में हम सब लोग को विचार करना चाहिए। आप सब लोग को मैंने थोड़ा सा इनपुट्स दे दिया है, बाकी आप सब लोग उसके ऊपर में सोच सकते हैं। और एक प्रश्न ये था कि विराट रूप, प्रभु ने लिखा है वीआर, विराट रूप और वर्चुअल रियलिटी, कैन वी से दिव्य चक्षु और वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस वेर अवेलेबल इन द्वापर युग टू? यस, ऐसा नहीं प्रभु, वो तो दिव्य चक्षु दिया ही गया था, बट वर्चुअल रियलिटी का एस्पेक्ट तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में द्वापर युग तो धर्म के दो टांगों पे तो थी, तो इसलिए उस युग में भी व्यभिचार तो हो चुका, स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने क्या बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आते। आज अगर हम सब लोग बैठ के गीता की चर्चा कर रहे हैं तो वो कृष्ण के आने के कारण से ही हुआ है कि नहीं? अगर कृष्ण नहीं आए होते तो हम सब लोग कहाँ गीता की चर्चा करते रहते? ना कंचन माता जी, ना श्रुति माता जी, ना कोई उमेश प्रभु, नीता माता जी, मनोज प्रभु, सब लोग आकर डॉक्टर साहब का प्रश्न, सब लोग, प्रीति माता जी, सब लोग, कोई ना, हम सब लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। मैं तो यहाँ पे मैं तो वही सोच रहा हूँ कि ये जो बनाया गया प्लेटफॉर्म, हो सकता है कृष्ण ने यही सोच के बनाया था। हमारे बीच में सभी लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बचे हुए लोग हैं, मैं उनसे ही बता, अभय प्रभु से हमारी मुलाकात भी हुई थी बीच में। हम सब लोग व्यवस्थित रूप से कृष्ण के ही द्वारा इस दिए हुए प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग आज काम कर रहे हैं। तो वी माइट हैव स्पेशल व्हीकल्स टू ट्रैवल इन डिफरेंट यूनिवर्स। यस प्रभु जी, हमारा दूसरे यूनिवर्स में जाने का साधन अलग ही होता है। प्रभुपाद बोलते थे कि इंडिया से अमेरिका जाने के लिए वीजा लगता है, यू नो, आप सब लोग जानते हैं ना, बिना वीजा का दूसरे देश में जा नहीं सकते हैं। और लोग यहाँ पर किसी दूसरे ग्रह पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, वहां का भी तो कोई वीजा होगा ना, वहां का भी कोई वीजा है कि नहीं? अभी हम लोग चंद्रयान की बात कर रहे हैं कि चंद्रयान हमारा वहां चला गया है और वहां से रोवर है, ठीक है, यंत्र के द्वारा हम वहां तक पहुंचे हैं, हमारे संबंध स्थापित हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो शरीर है, ये शरीर का जो बनावट है, इसी धरती के लिए है। हम अगर चाहेंगे कि इस शरीर को लेकर हम कोई और ग्रह पे चले जाए तो पॉसिबल नहीं। सूर्य ग्रह पे जाएंगे तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए, चंद्रमा में जाएंगे तो वहां सोम तत्व है, उसको बर्दाश्त करने की शरीर होनी चाहिए। यहाँ पे भूलोक पे हमारे भू तत्व और जल का मिश्रण जो है वो ज्यादा होती है, तो हम लोग को अलग अलग ग्रह पे अलग अलग तरह के प्रभाव का मतलब होता है, जिसकी वजह से हमें उस तरह का शरीर को धारण करना पड़ता है। और ये हमारा सोच, हम सब लोग धरती पे, मैंने कितना बताया था आप लोगों को, मनुष्य योनि का कुछ फिगर बताया था? 4 लाख 4 हाँ लाख हाँ, 4 लाख, 4,50,000, 4.5 लाख। हरे कृष्ण, यस बोलिए 4 माता लाख जी। प्रभु जी। हाँ अच्छा, 4, उसमें से अभी 2 लाख भी लोग ढूंढ नहीं पाए हैं, बाकी 2 लाख तो छोड़ दिए, धरती पे ही नहीं ढूंढ पाए हैं। और खासकर वो एक नाम है चार्ल्स डार्विन करके, थ्योरी ऑफ स्पीसीज, थ्योरी ऑफ ओरिजिन जो लिखा है, सबसे बड़ी मूर्खता पूर्वक काम किया है उन्होंने। हम सब लोग ऐसी ज्ञान को देखिए, गीता का ज्ञान देने में हम सब लोग को
अगर स्पष्ट रूप से बोला, भगवान ने जो बोला वो आपके सामने में हम लोग बोल रहे हैं, और यथावत वही बोलना चाहिए, अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाना चाहिए। जिन लोगों ने भी गीता का बहुत संस्करण है, जिन लोगों ने अपनी बुद्धि लगा दी, उसको क्या कर दिया उन लोगों ने, खिचड़ी बना दी, और वो खिचड़ी जो है पॉरेज हो गया। अब वो जो है वो, तो वैसा नहीं करना, इसको अमृत रहने दीजिए, जैसा भगवान ने कहा उसी तरीके से उसको ग्रहण करना। अच्छा, और एक और प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, 2130 हो गया। Any message from Krishna for working women in Kaliyuga, as most of time it is addressed to Arjuna to make sure he fights the battle. यहाँ प्रभु माताओं के लिए ये गीता जो है, सिर्फ ठीक है अर्जुन के माध्यम से उन्होंने सबके लिए दिया है। इसमें हर चीज बताई गई है, इसमें जीवन के हर हर विभाग को छुआ गया है। अगर माताएं आज के समय में बोला, अगर माताएं ठीक है वर्किंग वुमेन है, नो प्रॉब्लम, कितनी सारी हमारी माताएं जो है डॉक्टर माता जी हैं, मेरे हैदराबाद में भी हमारे बहुत ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके मतलब एक डॉक्टर है, वो वहां पर सेवा कर रही हैं। बाकी लोग भी हैं जो डिवोटीज हो, पूरे तरीके से भगवान की सेवा भी करती है और अपने प्रोफेशन को भी वो कर जस्टिफाई करती है। और हमारा मंदिर भी, हमारा एक हॉस्पिटल भी है भक्ति भक्ति वेदांत बॉम्बे में, वो सुबह में प्रसादी खिलाते हैं सब लोगों को, चंदन टीका लगा के आते हैं डॉक्टर लोग। तो क्या आपको ये, हम सब लोग भी चंदन टीका लगाते हैं, डॉक्टर्स भी लगाकर ही, भगवान को प्रणाम करके ही वो अपने कार्य को शुरुआत करते हैं, और उनके मन में पूर्णतः भगवान पे विश्वास, क्योंकि वो जब कुछ करते हैं तो जानते हैं कि भगवान हमसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु जी गीता का ज्ञान सबके लिए, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, माताओं से लेके प्रभु जी सबके लिए। और एक और क्वेश्चन है प्रभु जी का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो हम लोग कर लेंगे, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन और भी होगा। तो प्रभु जी क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, अच्छा है आप सब लोग के लिए भी मैंने डिस्कस किया। हाँ श्रुति माता जी आपने हैंड रेज किया, बोलिए, और हम समाप्त करेंगे सेशन को, बोलिए। प्रभु जी, जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो आपने गुरुकुल के बारे में बताया बोला, तो ये गुरुकुल हमारे एज के बच्चों के लिए भी है? हाँ बच्चों के लिए ही है गुरुकुल, और क्या, हम लोग के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। नहीं, हाँ बोलिए। मेरे एज के बच्चों के लिए बात कर रही हूँ मैं। आपके एज के बच्चों के लिए वो नहीं, वो 10th का, 10th तक है उसका। तो आप तो ऑलरेडी आप अभी के मतलब किस आपका पढ़ाई कहाँ तक है? मेरा बीसीए चल रहा है, बीसीए कर रही हूँ मैं। बीसीए कर रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप बीसीए अपना कंप्लीट करिए, और आपकी भक्ति जैसे कि आपने गीता का ज्ञान लिया, उसी तरीके से किसी हमारे संस्थान जैसे इस्कॉन है जो आपके, आप कहाँ पे रहती हैं माता जी? मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ प्रभु जी। अमरावती। जी हाँ तो वहां पर देखिए कोई ना कोई सेंटर होगा, और इस्कॉन का होगा, और वहां पर वहां से आप जुड़ जाइए। और आपको जब जुड़ जाएंगे तो आपका नित्य प्रतिदिन का जो कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भावनामृत होने का जो एक प्रकार से चालू हो गया है। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं से जुड़े हुए, ठीक है, तो आप भी जुड़ जाइए। और अपना जो है जो, क्योंकि गुरुकुल की जो शिक्षा है वो शुरुआती शिक्षा, बच्चों को संस्कार बचपन से डालने की जो है प्रक्रिया को चालू की जाती है। एकदम छोटे से 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे होते जनरली, जहां तक मुझे अंदाज है 6-7 साल के कम से कम के बच्चे नहीं लेते, लेकिन उसके ऊपर के बच्चे को लेते हैं और धीरे धीरे उनको ट्रेन करते हैं हर फील्ड में। धर्म ही नहीं बता, मतलब भक्ति ही नहीं बताते, भक्ति तो एक अंग है, लेकिन साथ साथ में उन लोग को चतुरांगणी में आप बोल सकते हैं कि हर अय्यम हर दर्जे का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरणा देते हैं। और शारीरिक स्वस्थता भी, उनसे घुड़सवारी भी करवाते हैं, खेती भी करवाते हैं, पेड़ पौधों के बारे में कितने लोगों को आज हमारे, मैं अपने बच्चे को लेके जाऊं ये सब्जी लेने के लिए, उसको तो मालूम ही नहीं होगा कौन सा सब्जी है, पूछोगे ये कोई ये क्या है, अरे भाई ये भिंडी है, अच्छा अच्छा। तो
अभी ऐसा है, लोगों को, अपने बच्चों को, हम लोग तो सीख गए थे, पिताजी के हाथ पकड़ के जाया करते थे, आलू, टमाटर, भिंडी, गोभी, ये सब, मतलब सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कि ये जो है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि बच्चों को आज के समय में खाली मोबाइल और गेम और वो पता नहीं क्या क्या एक्स वाई से, उनको खाना दे दीजिए लेकिन ये नहीं मालूम है कि किससे बना हुआ है, रोटी किससे बन रही है वो नहीं मालूम है, आटा आटा आता कहाँ से ये नहीं मालूम। तो ये सब चीजों का, स्कूल की जो पढ़ाई आजकल हो रही है ना, वो मैं सेटिस्फाइड नहीं। मैं अपना पर्सनल जो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो स्कूल टीचर है, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लोग जो स्कूल में पढ़ा रही हो ना, वो एकदम अनर्गल पढ़ाई करा, कुछ भी उसका बच्चों के ऊपर में, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूं तो उससे थोड़ा बेहतर था, मेरे माता पिता लोग जो पढ़े वो उससे भी बेहतर था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोग बोलेंगे कि नहीं, अरे हम लोग तो चांद पे पढ़े, चांद पे पहुंच के करिएगा क्या? हाँ कोई, अच्छा ये बताइए, चांद पे चले जाएंगे, कितना समय तक रह लीजिएगा? कितने समय तक? हमारा शरीर ही नहीं है वो उस लायक कि हम चांद पे जाकर रह सकते हैं। अरे हम लोग बॉम्बे से दिल्ली चले आते हैं तो मालूम चलता है दिल्ली में आके तबीयत खराब होती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, होता है कि नहीं? एक शहर को दूसरे शहर बदल लेते हैं तो समय लग जाता है अपने आप को एडजस्ट कर, लेकिन धरती में इसलिए हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं। यहाँ तो बात कर रहे हैं अलग ग्रह पे जाकर रहने की, मतलब हमको ज्ञान जो देना वो जरूरी नहीं समझकर ऐसी ऐसी बातें करें। इसलिए कहा गया सिंपल लिविंग हाई थिंक। हमें वो सब चीजों का, संसाधन को इस्तेमाल कहाँ करना है, हम संसाधनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सब लोग यहाँ पे समापन करते हैं। अगर कोई और प्रश्न, ठीक है माता जी, श्रुति माता जी, आपका प्रश्न का जवाब मैंने दिया। आप जो है जुड़कर, और वहां पर भी प्रभु जी लोग होंगे तो आप है, और बाकी आप, मेरा नंबर भी है, जो है मैं भी कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ पे समापन करें। प्रभु जी, ये विद्यालय में एडमिशन लेने, गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों के लिए इज इट मैंडेटरी कि उनको मतलब उसी प्रेमाइसेस में छोड़ना, वैसा हॉस्टल टाइप से वैसा कुछ है या नहीं? कोई कोई जगह पे माता पिता बगल में रहते हैं, जैसे वो लोग ही अपना मतलब स्थानांतरण कर लेते हैं। जैसे जो लोग मान लिया वृंदावन में अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, तो लोग वृंदावन में आके रहने लगते हैं, बच्चे नजदीक में ही रहते हैं तो बच्चे वहां से भी आ जा सकते हैं। बहुत लोगों को मैंडेटरी है कि बहुत जगह पे ये भी है कि नहीं, नियम है कि आपको बच्चे को अपना यहाँ गुरुकुल के जो निवास स्थान है या हॉस्टल है उसमें रखिए। लेकिन बहुत जगह पे ये भी है कि आप अपने बच्चे को ले भी जा सकते हैं, और समय के अनुसार उनको वहां पर रहना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग जगह पे जैसी संसाधन होती है उस हिसाब से बनाया गया। तो मुझे पूर्णतः सब जगह के बारे में मालूम नहीं है। पुणे में भी है, पुणे में भी बच्चे रहते हैं, वहां पर हॉस्टल है, उन लोग का 24 आवर्स वहां पर रहने की व्यवस्था है। और पढ़ाई लाइक पूरा पढ़ाई भी जो है, पैटर्न भी बहुत अच्छा पैटर्न है, सुना मायापुर में भी मैंने देखा है। छोटे छोटे बच्चे फॉरेन कंट्री से आके पढ़ रहे हैं, हम सब लोग तो बहुत पीछे। कौन कौन सा देश से आके लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, thank you। मैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सब लोग के लिए फिर से मैं प्रार्थना करते हुए, और मेरा सत सत नमन, और आप लोग से फिर मैं प्रार्थना करूंगा, ज्यादा नहीं, अब इस यज्ञ का 6 दिन और बाकी है, उस यज्ञ को पूर्ण करिए। ये भी एक यज्ञ है, मैंने लिखा था आज क्लास पे कि इस यज्ञ को, गीता, आप सब लोग इसको, मतलब आपके जीवन का एक पड़ाव है, तो इसलिए इसको आप लोग मिस मत करिए। और सब लोग से प्रार्थना करता हूँ, और जिनको भी, बाकी लोग को भी प्रेरणा देने के लिए बोलिए, सब लोग जुड़े। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सब लोग का, और शुभ रात्रि। साथ साथ में कल आप लोग फिर से ज्वाइन करें, हम लोग अपने इस यात्रा को अगले अध्याय 13वें अध्याय, जो कि अलग ही शीर्षक है, उसके ऊपर हम सब लोग कल से उसके ऊपर में ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करें। ठीक है,
हरे कृष्णा 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 दंडवत प्रणाम हरे प्रभु, हरे, हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। कंचन माता जी, प्रीति माता जी, श्रुति माता जी, सब लोग, आप सब लोग, श्रीनिवास प्रभु, डॉक्टर प्रभु, मंजू माता जी, विद्या हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी। अभय प्रभु, हरे कृष्णा। मैं क्लोज कर रहा हूँ।